नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर कि यूपीएसआई परीक्षा क्या री एग्जाम होगा, क्या परीक्षा रद्द होगी। हालांकि छात्रों की मांग चल रही है, लेकिन अभी भी सरकारी स्तर से ऐसी कोई भी अपडेट या ऐसी कोई भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया गया है इसको लेकर के। पहले जो है भर्तियों को लेकर के जो भी चीज़ें थी कि जाँच चल रही है, भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। आप सभी जानते हैं डीबीपीएसटी के बाद रनिंग भी करवाई गई है। बात करेंगे आगे। और यहाँ पर देखिए सुपर टेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है, ऐसा कुछ साथियों के द्वारा बताया गया है और उसके बारे में कुछ और भी वहाँ पे जानकारी शेयर की गई है। सबसे पहले बात कर लें, सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, 1 से 2 दिन के अंदर। आप इसको 20 मई तक मान के चलिए, अधिकतम 20 मई के आसपास, या हो सकता है 20 को ही सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। और परीक्षा जो ऑफलाइन मोड की न्यूज़ वायरल हुई थी, ऐसा कोई भी सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली बताया नहीं गया। परीक्षा इस बार फिर से ऑनलाइन ही होगी। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। एग्ज़ाम डेट आपका जुलाई में ही रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट आपका जुलाई ही रहेगा, तो जुलाई ही आप एग्ज़ाम डेट मान करके तैयारी करते रहिए। तो ये हो गई साथियों बात सीटेट 2022 नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट परीक्षा मोड को लेकर के। इसके बाद देखिए दोस्तों, यूपीएसआई परीक्षा में भर्ती में फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसा आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिकाएं भी पड़ी हैं। सरकार को और भर्ती बोर्ड को पत्र भी लिखा गया था और इको गार्डन में धरना के साथ साथ आमरण अनशन चल रहा है और भर्ती रद्द करके दोबारा से शुचितापूर्वक परीक्षा कराई जाए। किसी भी गलत को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये मांग चल रही है। साथियों बात करेंगे आगे। यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आपके काम का हो तो आप देख लीजिएगा। रिजल्ट ऑफ फेस मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, ये एसिक वाला है, ECIS वाला है, इसे आप देख लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, जिसमें सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होना है लेवल 2, 3 एंड 5, और जो फर्स्ट स्टेज का लेवल 4 एंड 6 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, सेकेंड स्टेज भी एग्ज़ाम हो चुका है, इसको लेकर के और आगे की प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है लेवल 2, 3 एंड 5 का, इसको लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैरियड आउट ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। Candidates are advised to refer only to the official website of RRB for latest update on the recruitment process. Please do not be misled by unauthenticated sources. Beware of those who try to misguide candidates with fake promises. आप देखेंगे तमाम जो है फर्जी लोग दावे करते हैं नौकरी दिलाने जा रहे हैं रेलवे में। इस प्रकार के फर्जी वाड़े वालों से सावधान रहना, ये भी यहाँ पर नोटिस के माध्यम से चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ पर देखिए, साथियों यूपीएसआई भर्ती को लेकर के आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से तमाम जो है इसमें फर्जीवाड़े की शिकायत मिली है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बायोमेट्रिक में जो पकड़े गए, लेकिन अन्य स्तर से भी। हालांकि देखिए इसमें जो लोग मेहनत केवल पर ईमानदारी से परीक्षा पास करके सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर डीबीपीएसटी रनिंग भी क्वालिफाइड कर लिए हैं, बहुत मेहनत की होगी उन लोगों ने। रनिंग के लिए कितना प्रैक्टिस किया होगा, रनिंग निकालना भी बहुत टफ है, जो पहले प्रैक्टिस कभी न की हो या फिर जो किए भी होंगे इस गर्मी के मौसम में। तो कहीं ना कहीं ये साथी तो भर्ती रद्द अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इनके तो उम्मीदों पर पानी फिरेगा। ये छात्र कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर भर्ती रद्द हो। लेकिन साथियों जो फर्जीवाड़े वाले हैं, आखिर इनकी जांच कैसे हो पूरी तरह से, कैसे पूरी तरह से भर्ती से बाहर हो, ये यहाँ पर लगातार यही चीज़ जो है यहाँ पर मांग रखी जा रही है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एक भी लोग गलत दरोगा न बने और गरीब बच्चों का हक मिले, सबको यहाँ पर साथ आने की आवश्यकता बताई जा रही है। और इको गार्डन में देखेंगे आप धरना चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया था कल की डेट में, आप सभी ने देखा भी होगा। तो आपको क्या लगता है साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए हर भर्ती को रद्द कर देना कहीं उसका सलूशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों ऐसे मेहनती अभ्यर्थी भी होते हैं जिनकी उम्मीदें होती हैं, परिवार की उम्मीदें होती हैं, जिस पर पानी फिर जाता है। फिर से दोबारा तैयारी करें, फिर एग्ज़ाम सही गया ना गया, लेकिन फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए। एक भी फर्जी तरीके से अगर कोई नौकरी पाता है तो कहीं ना कहीं एक योग्य, एक जो ईमानदार, जो मेहनत किया हुआ अभ्यर्थी, जिसकी उम्मीदें थी कि हमारा इसमें हो जाएगा, हमने मेहनत बहुत किया है, उसकी उम्मीदें वहाँ पर टूटती हैं, धराशायी होती हैं। तो यहाँ पर सरकार को विचार करना होगा किस प्रकार से यहाँ पर भर्ती में जांच की जाए, या फिर अगर बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पर धांधली हुई है तो यहाँ पर भर्ती को दोबारा भी करवाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव दें। इसके बाद देखिए दोस्तों, सुपर टेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर के सब लोग बिल्कुल परेशान हैं। आखिर ये सरकार चाहती क्या है,
प्राइमरी की वैकेंसी आ नहीं रही है, अपर प्राइमरी की वैकेंसी का कोई पता ही नहीं है। अदरवाइज़ बीएड के छात्रों को वहाँ मौका मिल जाता। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी देखेंगे, अब नहीं आ रही है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी का भी अता पता नहीं है। केवल उम्मीद है कि जुलाई तक नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि पदों की संख्या अधियाचन वगैरह को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सुपर टेट 2022 को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है और उनके माध्यम से कहा गया कि एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जल्द आप सभी के बीच में होगा, ऐसा कुछ साथियों के द्वारा चीज़ें बताई गई हैं। अब उसके पीछे का कितना वो सच है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें बताई गई हैं अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाखों बेरोजगार प्रशिक्षुओं के लिए, टेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन ये खबर सच हो तब, क्योंकि भर्ती का विज्ञापन आज से नहीं बहुत पहले से जारी हो रहा है, लेकिन धरातल पे ग्राउंड पे अभी तक एक्चुअल में न्यूज़पेपर के माध्यम से तो कई बार भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, लेकिन अभी तक एक्चुअल में भर्ती का विज्ञापन का अता पता नहीं है। और आप देखेंगे अभी सीटेट होने जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कि फिर यूपी टेट की भी तैयारी शुरू कर दे गवर्नमेंट। अगर जुलाई अगस्त तक विज्ञापन नहीं आता है तो फिर सितंबर से हो सकता है कि यूपी टेट 2022 की तैयारी स्टार्ट हो जाए। बीएड और डीएलएड के एडमिशन होते रहने चाहिए, टेट होता रहना चाहिए, लेकिन विज्ञापन का अता पता नहीं है। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। अगर क्योंकि ट्विटर कैंपेन हम लोग करने से पहले कई बार देखेंगे बहुत मुद्दा हाईलाइट हुआ था चुनाव के समय, सरकार ने उस समय भी विज्ञापन ना तो निकाला है, ना ही विज्ञापन को चुनावी मैनिफेस्टो में तक शामिल किया। अब आप समझ लीजिए कि वहाँ चुनावी मैनिफेस्टो में जहाँ दूसरी पार्टियाँ लगातार जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने वादे किए, लेकिन योगी जी के द्वारा या फिर उनकी सरकार के द्वारा कहीं से भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक वर्ड तक नहीं बोला गया। हालांकि ये बोला गया था एक बार ललन टॉप को दिए न्यूज़ में कि हम करेंगे, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, लेकिन विज्ञापन कब तक आएगा, कितने पदों पर आएगा, भर्ती कितनी जल्दी करेंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट नहीं की थी। और नियुक्ति और कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है। तो देखते हैं साथियों कब तक विज्ञापन जारी करते हैं। बाकी हम सभी की कोशिश और तैयारी साथ में चलते रहनी चाहिए।